हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी की चैनल में आप सभी प्यार पे बिहार जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो भक्त के भाव के आज मैं लीला आपको सुनाने जा रही हूँ। लीला बहुत सुंदर है और आपको पसंद आ जाए तो पहले ही लाइक कर दिया करो, ताकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आपको लीलाएँ अच्छी लग रही हैं। और ज़्यादा अच्छी लगे तो कमेंट कर देना। और आपके भी कोई भाव हो, लीला हो, घटना हो, चमत्कार हो प्रभु से रिलेटेड, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं या मेरी कम्युनिटी पे कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब की। ठीक है जी। तो चलिए जी शुरू कर लेते हैं। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। तो ये जो लीला मुझे भेजी है मानसी कुमारी है खड़गपुर वेस्ट बंगाल से, और ये लीला उनके देवर की है। और जो इतनी भक्ति करता है उसके प्रति ये लीला उन्होंने भेजी है मुझे, जो उनके पास में ही रहता है और बालक ही है। तो वो ऐसी भाभी को भी प्रणाम जो अपने देवर को इतना अप्रिशिएट करती हैं। तो लीला शुरू होती है। तो उनका देवर जिसका नाम है आदर्श डजक, ठीक है, आदर्श बेटा बोलूँगी मैं, तो वो अब 15 साल का है। लेकिन उसने जो भक्ति शुरू करी, जैसे वो बोलती हैं कि भाई सुबह की पूजा मेरे हस्बैंड और मैं कर लेते हैं, शाम को जैसे वो बच्चा उसको शुरू से ही था कि मैं भी शाम को पूजा करूं, तो वो पूजा जैसे उससे होती है वो करता है। तो जब ये 12-13 साल का था तभी से इसको लगन लगी पूजा करने की, आदर्श बेटे को पूजा करने की, क्योंकि वो पूजा से रिलेटेड ही चीज़ें देखने लग गया। फ़ोन में पूजा कैसे करते हैं, आरती कैसे करते हैं, प्रवचन सुनने लग गया, और सिर्फ यही चीज़ें आज भी देखता है वो। तो वो देखते 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 उसके भक्ति अपने माधव, लड्डू बाबू का नाम माधव है, माधव के प्रति बढ़ने लगी। वो इतनी बढ़ती चली गई, उसके भक्ति बहुत बढ़ गई, उसके प्रभु के प्रति भक्ति। तो सबको वो भी होती थी, क्योंकि कह रही हैं कि मेरे सास ससुर पसंद नहीं करते थे कि वो ये सब चीज़ें करता है ना, कि भाई इतनी भक्ति की ओर जा रहा है, ये गा रहा है, वो आ रहा है, भाई ये क्यों कर रहा है ये सब चीज़ें। तो वो उनको पसंद नहीं था। तो वो किसी न किसी बात पे चिढ़ाने लग गए। तो लेकिन जो इनका देवर है वो प्रेमानंद जी के प्रवचन सुना के उनको हंसी मजाक में भाई शांत कर देता था, किसी तरह भाई शांत हो जाए, और फिर पूजा पाठ में अपने लग जाता था वो। तो इतना प्यारा बच्चा, तो वो पूजा सेवा करता रहा। तो उसने नॉन वेज भी छोड़ दिया। वीडियो देख देख के पूजा करते करते नॉन वेज उनके घर बनता है तो वो भी छोड़ दिया। इस पर भी उनके सास ससुर ने बहुत उसको सुनाया, डांटा, ज़्यादा पुजारी बन रहा है तू, ये है वो है, बहुत सुनाया। लेकिन मेरा देवर नॉन वेज छोड़ दिया, चाहे उसको अचार से चावल खाने पड़ जाए, लेकिन उसने वो छोड़ दिया। बस लहसुन प्याज खाना पड़ता है क्योंकि वो घर में बनता है, तो फिर अब वो तो खाना पड़ता ही है। तो बट वो पूजा पाठ बहुत करता है। तो एक दिन की बात है, उसका डॉक्यूमेंट थे, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट वो रख के भूल गया दिवाली के पास। और फिर वो ढूंढने लग गया, उसको काम पड़ा तो अपने डॉक्यूमेंट ढूंढने लग गया, जो भी फाइल होगी उनकी, ये तो वही उनको पता है किस चीज़ की फ़ाइल होगी। तो जो फाइल थी उसकी वो डॉक्यूमेंट रख के भूल गया। फिर इसकी भाभी यानी कि ये जो मानसी जी हैं और इनके देवर दोनों मिलके ढूंढने लगे, सारा घर छान मारा, कहीं नहीं मिला। और ये कह रही ये बात हमने अपने परिवार में किसी को नहीं बताई, सास ससुर वगैरह किसी को नहीं बताई, वरना फिर वो कहेंगे बड़ा तो पुजारी बनता है, बोलना अपने भगवान से ला के देगा ये वो। इसलिए ये बातें सुनने की मतलब की वजह से तो उन्होंने ये किसी को नहीं बताया। अब उसको डॉक्यूमेंट नहीं मिले, बिल्कुल नहीं मिले, और मतलब वो फिर घबरा गया, इतना रोने लग गया माधव के सामने, लड्डू गोपाल के सामने अपने, बहुत रोया, गिड़गिड़ाया कि मुझे मेरी फाइल दे दो, मेरे को तो वैसे ही कोई सपोर्ट नहीं करता और यही मेरी लाइफ का मेन डॉक्यूमेंट है, तो आप प्लीज़ मुझे मतलब मेरे कागज़ ढूंढवा दो, वरना पता नहीं क्या होगा। अगर आपने मेरा मतलब उसको भाव आता है कि आपने मेरे को सारा कुछ तो ले लिया, कम से कम मेरे डॉक्यूमेंट तो मुझे दे दो। बच्चे का जो भाव होता है कि मुझे भाई, अगर बच्चे को कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो बच्चे के मन में ये भाव बहुत आएगा कि मैं अकेला हूँ, मैं जो भी करता हूँ मेरा साथ नहीं दे रहे मेरे माँ बाप या कुछ भी है। तो खूब रोया, खूब चिल्लाया, तो वो रोते रोते भगवान जी के सामने सो गया। अगले दिन दोपहर को 12 बजे जब वो अपने स्कूल से आया और आके उसने अपने कपड़ों वाली अलमारी खोली, लेकिन अलमारी खोली, अलमारी में कपड़ों के नीचे, कपड़ों के पास वहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट मिल गए, जिसको देख के वो इतना खुश होया और खूब रोया माधव के सामने, थैंक यू बोला माधव को
कि भगवान आपने मेरी लाज रख ली, वरना पूरा घर छान मारा था। क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे मतलब जो भी हैं उनके सासुर उनके सपोर्ट नहीं करते बच्चे को बिल्कुल भी। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों करते हैं। अगर आपका बच्चा भक्ति में है, भाव में है और नॉन वेज नहीं खाना चाह रहा तो नॉन वेज क्यों खिलाते हो भाई? किसी जीव को मार के खाना, किसी मांस को आप लोगों को कैसे पसंद आता है? तो प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर बच्चा भक्ति के भाव में, आपके तो कर्म जाग गया, आपको ऐसा बच्चा मिला है, ऐसा पुत्र मिला है। तो मैं सबसे कहना चाहूँगी, कोई भी पेरेंट्स अगर ये बात सुन रहे हैं तो ऐसी भाभी कितनी अच्छी जो बच्चे का बिल्कुल साथ दे रही हैं। और मानसी जी हमेशा आप उसका साथ देना, क्योंकि अगर उसका साथ आपने दिया ना तो मैं 100% से यहाँ से सच बोल के आपको बोलती हूँ कि ठाकुर जी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपने ऐसे बच्चे का साथ दे रहे हो जो भक्ति की राह में है। ठीक है, तो आप उनका साथ दे रही हो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसी भाभियाँ भी होती हैं जो अपनी प्यारे से देवर को बेटे समान मान के इतनी मतलब उसका साथ देती हैं भक्ति की राह में। तो ये थी प्यारी सी लीला। तो भक्त के भाव हैं, भक्त चाहे छोटा बड़ा, भगवान ये नहीं देखता कि भक्त छोटा है बड़ा है। और आज भी वो बताती हैं कि आज भी उसको बस यही चीज़ें देखनी है और ब्रह्मचर्य का पालन करने लग गया। इंस्टा पे वीडियो देख देख के वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, सेवा करता है, इतना सब भक्त बन गया। तो समझो शांति आपके घर आए हैं तो वो किसी न किसी रूप में, तो ऐसा बच्चा संत ही मानूंगी मैं जो पूरा ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है। तो ऐसे बच्चों को सब सपोर्ट करना चाहिए और प्रभु उससे बहुत खुश रहते हैं। तो आप उसका साथ ज़रूर से देना। और बेटे लव यू, खुश रहो, जीते रहो, सुखी रहो। और तुम्हारी भक्ति ऐसी देख के मेरा दिल भी बाग बाग हो गया। बहुत एक माँ को बहुत खुशी होती है जब ऐसे बच्चे दिखते हैं कि आज के युग में भी इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो भक्ति से जुड़े हैं। तो बहुत सुंदर। और भगवान बेटा तेरी सारी मनोकामना पूरी करे। आदर्श बेटा तू खूब तरक्की करे, एक ये माँ का भी तुझे आशीर्वाद है। और बस क्या बोलूँ, दिल भर रहा है मेरा। खुश रहो बेटा। और मानसी जी आप भी खुश रहिए। बहुत सुंदर लीला थी, बहुत सुंदर भाव है आपके देवर के, और इसी तरह भाव बने रहे। राधे राधे। तो कैसे लगा ये बच्चे का आदर्श का भाव मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। ठीक है जी, राधे राधे।